मैं सेंट्रल बार उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा। सर, किस तरीके का प्रोटेस्ट है और क्या मांग है आप लोगों की, और एक आप लोगों ने प्रार्थना भी कोर्ट में दाखिल किया है जी। क्या है पूरा वो? हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। पुलिस की बर्बरता कई महीनों से लगातार चल रही थी। उसमें हम लोग 156(3) और कंप्लेंट भी लगातार दाखिल किए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से कंप्लेंट दाखिल होगा। लगभग 200 एंटीसिपेटरी बेल भी हम लोग जिला जज को सबमिट करने जा रहे हैं। और यह धरना जब तक अधिवक्ता के पक्ष में नहीं आता है तब तक अनिश्चितकालीन चलेगा। और ये कब खत्म होगा यह अधिवक्ता परिवार को भी नहीं पता, क्योंकि परिणाम न मिले, क्योंकि हम न्याय दिलाने वाले हैं और हम अन्याय नहीं सह सकते हैं। अगर न्याय हमारे पक्ष में आता है तब तो हमारा हड़ताल बंद होगा, अन्यथा यह अनिश्चितकालीन चलेगा। हमारी मांग शुद्ध रूप से यही है कि जो पुलिस की बर्बरता पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों में चल रही है, ये खत्म हो। हमारा कुछ अपनी लड़ाई ये नहीं है, ये हर जगह हर जिले में ये सबके साथ गलत एफआईआर। यहाँ भी जो घटनाकारित हुआ उसमें भी गलत एफआईआर, धाराओं का बोझ डाल करके व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव बनाना जो इनका मोटिव है, ये बंद होना चाहिए। एक्चुअल में जो घटना हुई हो उसकी जांच करना, उसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना, यह भी एक पुलिस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कितने जिलों से आपको 16 जिलों से सेंट्रल बार में हमारे 16 जिले से लोग आ चुके हैं। और लगातार सुबह से पिछले 3 दिनों से एक मैराथन मीटिंग चल रही थी जिसमें हड़ताल पास हुआ। और हर जिले के लोग, लगभग 16 जिले के लोग हमें समर्थन दे चुके हैं। और ये प्रदेश व्यापी के बाद देशव्यापी हड़ताल होने जा ये एक तो अधिवक्ता समाज भी नहीं बता सकता जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता। कोर्ट में जो एप्लीकेशन है उसमें क्या बातें कही गई, उसमें पुलिस के ऊपर भी मुकदमे, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे सारे एविडेंस क्लियर है। पुलिस, दोनों पुलिस जो एडिशनल सीपी हैं और शिवाकांत मिश्रा जी एसएचओ महोदय, उन लोगों के सबके एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ जो भी गाली गलौज या जिस तरह से उन्होंने एक अधिवक्ता या एक जनता के साथ जिस तरह से बिहेव किया है, उसी का एक कंप्लेंट दर्ज है। और उसमें कोई इनकी तरह कोई तहरीर झूठी नहीं लिखी गई, जो उन्होंने कहा है वही तथ्य है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कोर्ट इस पे हियरिंग करेगा, उसके बाद कोर्ट हियरिंग करेगी, कोर्ट तथ्यों को मंगाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, उनको जो उचित होगा। न्याय पे हम विश्वास करते हैं, हम कलम के सिपाही हैं। हमारा सारी जिम्मेदारी और हर दृष्टिकोण से हम न्यायालय को ही देखते हैं। मैं सेंट्रल बार उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा। सर, किस तरीके का प्रोटेस्ट है और क्या मांग है आप लोगों की, और एक आप लोगों ने प्रार्थना भी कोर्ट में दाखिल किया है जी। क्या है पूरा वो? हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। पुलिस की बर्बरता कई महीनों से लगातार चल रही थी। उसमें हम लोग 156(3) और कंप्लेंट भी लगातार दाखिल किए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से कंप्लेंट दाखिल होगा। लगभग 200 एंटीसिपेटरी बेल भी हम लोग जिला जज को सबमिट करने जा रहे हैं। और यह धरना जब तक अधिवक्ता के पक्ष में नहीं आता है तब तक अनिश्चितकालीन चलेगा। और ये कब खत्म होगा यह अधिवक्ता परिवार को भी नहीं पता, क्योंकि परिणाम न मिले, क्योंकि हम न्याय दिलाने वाले हैं और हम अन्याय नहीं सह सकते हैं। अगर न्याय हमारे पक्ष में आता है तब तो हमारा हड़ताल बंद होगा, अन्यथा यह अनिश्चितकालीन चलेगा। हमारी मांग शुद्ध रूप से यही है कि जो पुलिस की बर्बरता पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों में चल रही है, ये खत्म हो। हमारा कुछ अपनी लड़ाई ये नहीं है, ये हर जगह हर जिले में ये सबके साथ गलत एफआईआर। यहाँ भी जो घटनाकारित हुआ उसमें भी गलत एफआईआर, धाराओं का बोझ डाल करके व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव बनाना जो इनका मोटिव है, ये बंद होना चाहिए। एक्चुअल में जो घटना हुई हो उसकी जांच करना, उसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना, यह भी एक पुलिस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कितने जिलों से आपको 16 जिलों से सेंट्रल बार में हमारे 16 जिले से लोग आ चुके हैं। और लगातार सुबह से पिछले 3 दिनों से एक मैराथन मीटिंग चल रही थी जिसमें हड़ताल पास हुआ। और हर जिले के लोग, लगभग 16 जिले के लोग हमें समर्थन दे चुके हैं। और ये प्रदेश व्यापी के बाद देशव्यापी हड़ताल होने जा ये एक तो अधिवक्ता समाज भी नहीं बता सकता जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता। कोर्ट में जो एप्लीकेशन है उसमें क्या बातें कही गई, उसमें पुलिस के ऊपर भी मुकदमे, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे सारे एविडेंस क्लियर है। पुलिस, दोनों पुलिस जो एडिशनल सीपी हैं और शिवाकांत मिश्रा जी एसएचओ महोदय, उन लोगों के सबके एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ जो भी गाली गलौज या जिस तरह से उन्होंने एक अधिवक्ता या एक जनता के साथ जिस तरह से बिहेव किया है, उसी का एक कंप्लेंट दर्ज है। और उसमें कोई इनकी तरह कोई तहरीर झूठी नहीं लिखी गई, जो उन्होंने कहा है वही तथ्य है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कोर्ट इस पे हियरिंग करेगा, उसके बाद कोर्ट हियरिंग करेगी, कोर्ट तथ्यों को मंगाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, उनको जो उचित होगा। न्याय पे हम विश्वास करते हैं, हम कलम के सिपाही हैं। हमारा सारी जिम्मेदारी और हर दृष्टिकोण से हम न्यायालय को ही देखते हैं।